बच्चा है, उसको माँ बार बार बोलती है तुम्हारा पापा है पापा है, तो 1-2 बार 10 बार 20 बार कहने से पक्का हो जाता है उसको ये पापा है। और पापा से हमें क्या प्राप्ति होगी है? अम्मा से तो प्रत्यक्ष है, पालना करती है, दूध पिलाती है, अच्छे से सुख देती है, खुद दुख में रहती है, तो बच्चे को अनुभव होता है कि माँ वो बहुत प्यार करती है। बाप को कैसे विश्वास करे? तो वो विश्वास उन बच्चों को होता है जो ज्ञान को समझ लेते हैं। जो बाप आकर के टीचर बन के टीच करता है, तो टीचर के द्वारा पढ़ाई के आधार पर बुद्धि में बैठता है कि ये हमारा सुप्रीम टीचर है, ऐसी टीचिंग और कोई कर नहीं सकता। तो चलो यही बताते हैं कि बाप याद न पड़े तो टीचर को याद करो, क्योंकि टीचर उसे ही कहेंगे जो सुप्रीम टीचर है, जो ऐसी पढ़ाई पढ़ाए जैसी पढ़ाई कोई और पढ़ा न सके। सुप्रीम टीचर उसे ही कहेंगे जो सबको पढ़ाए लेकिन उसको कोई पढ़ाई सृष्टि के आदि मध्य अंत की पढ़ाई न सके। गुरु को याद करते हैं, गुरु तो है ही सदगति देने वाला। सदगति किस बात की? पहले आत्मा की सदगति, फिर शरीर की भी सदगति। तो जो भी टीचर के पास पढ़ते हैं उस सभी बच्चों से पूछो तुमको क्या याद ज्यादा आता है, तो कहेंगे हमको स्कूल का टीचर ज्यादा याद आता है। क्यों? अम्मा क्यों नहीं याद आती ज्यादा? कि अम्मा के कनेक्शन में अब हम ज्यादा रहते ही नहीं है, तो ज्यादा याद भी नहीं पड़ता। ज्यादा कनेक्शन, जिसका ज्यादा संग करेंगे वो याद जरूर पड़ेगा। इसलिए गीता में क्या लिखा? संगात संजायते कामा। क्या? संग करने से कामना पैदा होती है। क्या अब इसके संग और करें और करें और करें, इससे बातें करें, ये करें, इसके साथ रहें, इससे लेन देन करें, ये सारा बुद्धि में चलता रहेगा। तो संग जो है वो रंग जरूर लगाता है। क्या? पवित्र होने का साधन क्या बताया? संग से रंग चढ़ता है। तो फिर सरेंडर हो जाते हैं, बाप के कंधे पे चढ़ के बैठ के रहेंगे तो संग लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? अरे कंधे पे चढ़े हुए हैं। देखो चंद्रमा जी महाराज सर पे चढ़े हुए हैं तो उनको लंबा टाइम लगता है और बच्चों के मुकाबले कि कम टाइम लगता है? हाँ, आत्मा की बात है ना। आत्मा मन बुद्धि को कहा जाता है ना, मन बुद्धि लगाने की बात है। कोई ये शरीर से संग रहने की बात ही नहीं है। शरीर से भी संग रहने की बात है लेकिन वो गौण हो जाती है। मुख्य बात है मन बुद्धि संग में रहे, इसे कहते हैं सत्य का संग। तो ऐसे नहीं कि 1 घंटे ज्ञान सुन लिया टीचर से तो सत्य का संग हो गया, नहीं। तो ज्ञान सुनने के बाद भी जब घर जाएं या इधर उधर सेवा में रहें तो कौन याद आता रहे? है टीचर याद आता रहे। तो बताया बाप के पास जन्म लेते हो तो बाप को जरूर याद करते हो कि बुद्धि में बैठता है बच्चों को कि बाप से ही हमको वर्षा मिलेगा। तो हो गया 3 को याद करना। क्या? 3 को याद करते हैं। दुनिया में अलग अलग होते हैं, बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, सदगुरु अलग होता है। बुढ़ापा होता है तो सदगुरु को पकड़ते हैं। अब यहाँ तो तुम्हारा बाप भी एक ही है, टीचर भी एक ही है, सदगुरु भी एक ही है।
बाप को भूलते हो, बाप का वर्षा याद नहीं आता। अच्छा टीचर को याद करो, टीचर ने तो टीच किया ना, तो वो जो कोई पढ़ाया है, जो पढ़ाता है, वो याद आना चाहिए ना। टीचर को याद करो। तो ये 3 के बदले में 1 को याद करना होता है ज्ञान मार्ग में, और भक्ति मार्ग में तीनों अलग अलग होते हैं। कभी कभी 2 भी हो जाते हैं। जिनका बाप होता है वो टीचर भी होता है, लेकिन ऐसे नहीं कि वो बाप भी हो, फिर टीचर भी हो, फिर सदगुरु भी। तो अब सवाल यह है कि वो एक कौन है? कहेंगे एक शिव बाबा। अरे शिव बाबा, शिव तो ज्योति बिंदु निराकार आत्मा, वो तो आत्माओं का बाप ही है, उसको शरीर ही नहीं है, तो दूसरे संबंध नाना चाचा काका ताऊ मामा कैसे बन जाएंगे? और शिव बाबा फिर कौन है? तो कहेंगे वो शिव निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप जब शरीर में प्रवेश करते हैं तब है शिव बाबा। अब कौन से शरीर में प्रवेश करते हैं ये कैसे पता चले? तो बताया कि मां बाप का परिचय देती है। तो यहां हमारी मां कौन है ब्राह्मणों की? प्रैक्टिकल में यहां ब्राह्मणों की मां कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा से हमें परिचय मिल रहा है क्या? बाप का। ब्रह्मा खुद बाप को जानते हैं? जानते हैं? और खुद ही नहीं जानते तो वो परिचय कहां से देंगे? है वो नहीं देते हैं परिचय, लेकिन उनके तन में जो शिव बाप प्रवेश करते हैं वो वाणी चलाते हैं। क्या? वो गीता का ज्ञान सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? गीता ज्ञान। वेद शास्त्र नहीं सुनाते। क्या सुनाते? शास्त्रों का सार सुनाते। तो वो गीता ज्ञान, वो उसके आधार पर ही जो बच्चे उस ज्ञान की वाणी को पकड़ते हैं, ब्रह्मा मुख से चलाई हुई वाणी को, उस पर मनन चिंतन मंथन करते हैं और अपने जीवन में धारण करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी बुद्धि में बैठ जाता है कि शिव बाबा कौन है। ये ब्रह्मा हमारा शिव बाबा नहीं है जिससे हमें वर्षा मिलेगा। क्यों? ब्राह्मणों को जब वर्षा मिलता है शिव बाबा से, तो शिव बाबा क्या वर्षा देते हैं? ब्राह्मण बना के चले जाते हैं? नहीं। क्या करते हैं? ब्राह्मण सो देवता बनाने के लिए आते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ ब्राह्मण बना के, क्योंकि ब्राह्मण तो नीची ऊंची कई कुरियों के होते हैं, 9 कुरियों के ब्राह्मण होते हैं। तो शिव बाबा तो ऊंचे ऊंचे हैं, तो ऊंचे ऊंची कुरी का ब्राह्मण सूर्यवंशी ही बनाएगा ना। तो शिव बाबा पता ही चलता है तब जब हमारी बुद्धि में बैठे कि शिव ने सूर्यवंशियों का कुल पैदा किया। सूर्यवंशी माने सूर्य में क्या खासियत होती है? रोशनी ही रोशनी। तो बच्चों में भी ज्ञान की रोशनी ही रोशनी होगी। वो मनन चिंतन मंथन करेंगे और अपने अंदर ज्ञान क्रिएट करेंगे, अपनी आत्मा को पक्का करेंगे कि मैं असल सूर्यवंशी, मैं आत्मा मैं हूं। और दूसरे ब्राह्मणों को देखेंगे, ये तो चंद्रवंशी हैं, ये चंद्रमा को मानने वाले हैं, चंद्रमा को फॉलो करते हैं, अपने माँ बाप को फॉलो करेंगे। हम तो सूर्य को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? ज्ञान सूर्य को फॉलो करते। तो सूर्य कौन हुआ? चंद्रमा कौन हुआ? सूर्य देखने में आता है कि नहीं देखने में आता है? देखने में आता है। और शिव ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप, वो तो देखने में नहीं आता। तो फिर वास्तव में सूर्य किसी के हैं? जो देखने में भी आता है, इन आंखों से जो देखे जो सुने। तो अभी तो आंखों से देखने और सुनने की बात ही नहीं है। अभी तो वो स्टेज नहीं बनी हुई होगी, अव्यक्त स्टेज।
तो कहां से देखने में आ जाएगा? ज्ञान सुनने से तो आता है। सुप्रीम टीचर होगा तो सुपरमेसी का ज्ञान सुनाएगा, या उसके ज्ञान को कोई काट सकता है? प्रश्न उत्तर करने वाले प्रश्न उत्तर करके छिछेड़ा नहीं उड़ा देंगे? है नहीं, उड़ा ही नहीं सकते। दुनिया में जो भी गुरु हुए वो कभी भी अपने भाषण में अपने जो सामने बैठी हुई जनरेशन होती है, भीड़ भाड़ होती है, उसमें कभी भी प्रश्न उत्तर करने का मौका नहीं देते। क्यों? क्योंकि अंदर से जानते हैं हम हर प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते। और कहते भी आए हैं ऋषि मुनि सन्यासी हमेशा से, गुरु लोग, नेति नेति, हम उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। माने जितना जानते हैं उतना बताते हैं, हम पूरा आदि मध्य अंत को नहीं जानते। और शिव बाबा होगा तो आदि मध्य अंत सारा ही बताएगा कि बीच में छोड़ देगा? कहीं बताएगा, कहीं नहीं बताएगा। नहीं, हर प्रश्न का जवाब देगा। शास्त्रों से पढ़ करके देगा, वेदों से, शास्त्रों से, उपनिषदों से पढ़ करके देगा, या धड़ा ऐसे ही ओरली जवाब देता जाएगा? है, ओरली जवाब देगा ना। तो अब तुम समझ गए कि वो एक शिव बाबा कौन, वो हमारा टीचर भी बनता है। क्या? टीचर बनके, और साधारण टीचर नहीं, सुप्रीम टीचर। क्या? ऐसा टीचर है जिसको कोई टीच ही नहीं कर सकता। वो सबको टीच करेगा, लेकिन उसको कोई टीच नहीं कर सकता, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? ब्रह्मा बाबा मुकाबला नहीं कर सकते? क्यों? ब्रह्मा बाबा छोटा बच्चा है, दाढ़ी मूछ वाले को छोटा बच्चा कहते हो? हाँ, दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जब तक थे तो शिव बाबा उनमें बैठ करके इमर्ज करते थे उस आत्मा को, जो सुप्रीम टीचर का पार्ट बजाती है। बाकी प्रैक्टिकल में तो नहीं होता था। होता था? नहीं होता था। तो बोला यहाँ बैठने से तुम बच्चों को बाप भी याद आता है। किसको? तुम बच्चों को, इनको नहीं, इनके फॉलोअर्स को नहीं, तुम बच्चों को यहाँ बैठने से बाप भी याद आता है, बाप का वर्षा भी याद आता है। क्या? क्योंकि बाप है ही हेवनली गॉडफादर। हेवनली गॉडफादर है तो हेवन ही रचेगा ना। तो हेवन रचता है तो तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हाँ ये हेवन रचने की सही बात बता रहा है, तो तुम्हें वर्षा भी